करगिल के बाद मैंने खुद को जो लेफ्ट साइड से रोड बना कुरू गांव से होते हुए उसको अपना लिया अभी, क्योंकि इस साइड रोड कंजस्टेड है लेकिन मेटल रोड है, रोड ब्लैक टॉप है और थोड़ा धूल मिट्टी से बचाव हो जाएगा और थोड़ा शॉर्ट भी है। लेकिन इस रोड पे बड़ी गाड़ियों का आना थोड़ा सा दिक्कत है और कहीं किसी को पास देना तो तकलीफ हो सकती है। नदी के जो लेफ्ट साइड से जाने का फायदा ये है कि जो एक्चुअल गांव है वो यहाँ पर बसे हुए वो दिखाई देते हैं और गांव के बीच से जाना एक अलग से फीलिंग देता है और लगता है कि हम किसी नए कल्चर से क्रॉस कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरी साइड क्या है कि दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई मकान नहीं है। वो जो उस साइड दिख रहा है दैट इज एक्चुअल रोड है, जो पुराना मेन जो हाईवे जो बना है टुवर्ड्स पदम। और मैंने अपने आप को रिवर के इस साइड खुद को डाइवर्ट कर ले और इस रोड से मैं चला हूँ, क्योंकि ये आपका ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप है और इस तरह के गांव देखने को मिल रहे हैं और मज़ा आ रहा है क्योंकि सभी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं। अब देखना ये है कि भाई ये स्ट्रक्चर कब तक ऐसे ही रहते हैं, क्या सड़क बनने से इनको कोई फ़र्क पड़ेगा या ये अपना कल्चर मेंटेन रखते हैं कि नहीं। वो सामने भी दिखाई दे रहा है, देखो आपको चार विलेज से पहले जो चढ़ाई आती है। रोड तो बहुत बढ़िया है लेकिन अगर यहाँ कहीं कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो उसको पास देना बहुत मुश्किल हो सकता है। बाकी धूल मिट्टी से बचना है तो ये रास्ता बहुत बढ़िया है भाई। वो देखो जी सामने से थार आ गई है, अब वो देखना पड़ेगा मुझे। ऊपर जा रहा है समझदार भाई यार बेचारा समझदार है, समझदार। बढ़िया बढ़िया। ए भगवान, यहाँ गाड़ियों की भरमार हो गई है अचानक। अभी मैं पास की बात कर रहा था वही चीज यहाँ सामने आ गई। चलो ये तो छोटी छोटी गाड़ी है ना। हाँ ये गाड़ियाँ छोटी है तो आसान है, कोई बड़ी गाड़ी आए तो तकलीफ जरूर है भाई। वो देखो वहाँ लगता है कोई जाम लगा है। आइडिया आप वहीं से लगा सकते हैं। वो देखो आप उस पार वो नीचे पूर्णी दिखाई दे रहा है, ये है आपका पूर्णी गाँव। गाँव नहीं बोल सकता, बस्ती है 2 परिवार का। और वो आपकी चढ़ाई है जो खतरनाक चढ़ाई होती है मिट्टी वाली। और हम फिलहाल इस रोड पे हैं। आगे कहीं शायद ये गाड़ी रुकी है, कोई रीजन हो सकता है, देखना पड़ेगा क्या कारण है भाई। काफी बाइकर्स थे, इनको रुक के थोड़ा पास दिया है ताकि ये लोग आगे निकल जाएं और धूल से ये बच सके। रोड भी रिस्की है ना। हाँ रोड भी बहुत कंजस्टेड रोड है क्योंकि कई जगह बहुत शार्प टर्न है और इनकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है 2 व्हीलर वालों। हाँ 2 व्हीलर्स को थोड़ा कंट्रोल करना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि देखो सड़क में पत्थर भी बिखरे हुए हैं। पर ये आपने चलिए गाड़ी साइड में रोक कर, हाँ साइड में रोक कर इनको पास दे दो, अपना निकल गए। ये बस इस रोड पे थोड़ा जाने हाँ निकल जाओ। ठीक है यार, हमें कौन सी जल्दी है, अभी तो आराम से निकलेंगे। देखो साइड धूल मिट्टी कितना चल रहा है। हमारा राइट डिसीजन था कि हम यहाँ से आए। हाँ रास्ता बंद किया थोड़ी देर के लिए। एनी हाउ आप लोग बोर हो रहे होंगे लेकिन चलो क्या करें, बोर करना हमारा काम है। क्यों जी?
नहीं, जो बोर हो रहे हैं वो आपको ऑफ कर देंगे। ऑफ कर देंगे? मत कीजिएगा यार, ये तो बोलते रहते हैं। प्लीज वॉच वीडियो फुल टिल एंड। थैंक यू। अब ये जिस रोड को हमने कवर किया, ये कनेक्ट होगा इस ब्रिज के थ्रू उस पार जो मेन रोड है, जो पदम का जो मेन रोड है, हम वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएंगे। धूल मिट्टी से बचने के लिए। धूल मिट्टी से बचते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रेम का मेकअप खराब नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि भाई अब आगे भी थोड़ा बहुत तो मिट्टी है, लेकिन अब उतना नहीं है। आपका मेकअप इससे खराब नहीं होगा उस मिट्टी से। हाँ, ये भी है भाई। ये देखो, अभी हम ऊपर 1 टर्न के बाद मेन हाईवे से दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। पर एडवेंचर के लिए रास्ता अच्छा है, जो एडवेंचर को पसंद जिसको करते हैं। एडवेंचर पसंद है, ऑफ रोडिंग पसंद है, वो तो मेन रोड से आए। ये तो मैंने जस्ट इस रोड को इसलिए फॉलो किया ताकि थोड़ा कंट्री साइड भी देखा जाए और एक अल्टरनेट रास्ता है, ये भी आप तक पहुंच सके। यहाँ आकर ये देखो आप, ये वो पॉइंट है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेन हाईवे अब आपका कनेक्ट हो गया। लो जी, ये अब हम वापस पहुँच गए धूल भरे रास्ते पे ही। पर जो रास्ता था वो शॉर्टेज भी था ना, शॉर्ट है ना? हाँ, जो रास्ते से हम आए, हाँ, ये शॉर्ट है ना। जो अभी हम जिस रास्ते को हमने अपनाया है वो काफी शॉर्ट है, क्योंकि कम से कम जिसे बोलूं कि हम 1 घंटा आगे हैं दूसरों से। अब फिर उसी धूल भरे एडवेंचरस रोड पे हम पहुंच गए हैं। लोगों की फैमिली जो होते हैं वो बोलते हैं कि यार फैमिली कार नहीं है, फैमिली रास्ता नहीं है, ये हमें कंफर्ट चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट है। आपका अगर आपने एसयूवी ले रखी है जो ऑफ रोडिंग की कैपेसिटी जिसमें है, तो आपको ऑफ रोडिंग का मजा लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सड़कें हमारे देश में तेजी के साथ बनती जा रही है, तो एक वक्त वो भी आ जाएगा कि भाई ऑफ रोड बचेंगे नहीं। सॉरी, हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक वक्त वो भी आ जाएगा। रुकावट के लिए खैर है। जी जी जी, शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब है कि एक वक्त वो भी आ जाएगा, ब्लैक टॉप रोड ही मिलेंगे और ऑफ रोड तो बचेंगे ही नहीं। फिर आप क्या एसयूवी खरीदेंगे क्या? नहीं, हमें तो मजबूरी ये है कि हमारे एरिया बर्फीला है, तो हमें तो 4x4 चाहिए। बाकी शायद आप शौकिया रखेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेटर है कि आजकल नया ऑप्शन आया है कि वो 4x2 का भी, जिसमें थार भी है और भी कई गाड़ियाँ हैं, तो वो ले लिया जाए, शौक का शौक। वैसे भी आप महिंद्रा के बिग फैन हो मेरे ख्याल से, तभी आप प्रमोट कर रहे हो इसी बहाने। नहीं, मैं महिंद्रा का फैन नहीं हूँ, क्योंकि महिंद्रा मुझे कुछ नहीं देता है। मुझसे कई बार कई लोग पूछते हैं कि भाई क्या ये गाड़ी फैमिली लायक है कि नहीं है। अब मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरी फैमिली कुछ डिफरेंट सी है। हम लोग थोड़ा एडवेंचर पसंद ज़्यादा करते हैं, और ऑफ रोडिंग तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक पसंदीदा ड्राइविंग का जो टेरन है वो हमारे लिए ऑफ रोडिंग है, और हम अक्सर ऑफ रोडिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ही नहीं, ये जो मैडम हमारे साथ बैठे इनको बहुत पसंद है। अभी लग रहा है कि हम लोग जंसकर जा रहे हैं। हाँ। श्रृंखला तक तो बिल्कुल नॉर्मल रास्ता था। जब हम लोग 2 साल पहले आए थे, 2-3 साल पहले, सबसे पहले जब हम लोग सबसे पहले हम 5 साल पहले आए थे 5 साल गाड़ी पहले, लेकर, तो वो बहुत ही मजेदार था, क्योंकि हर एक टर्न में हमें गाड़ी रिवर्स करनी पड़ रही थी। वो मैं दोस्तों में एक चीज बताना चाहूंगा कि 5 सितंबर 2019 वो दिन था जब पहली बार इस सड़क के द्वारा गाड़ियां जो है जंसकर पहुंची थी। तो खुशकिस्मती ये है कि उनमें हम पहले कपल थे जो हम अपनी गाड़ी लेकर पदम पहुंचे थे। लेकिन हाँ, हमें वो आदत नहीं है कि भी पहला कौन पहला क्या ये बताना कुछ ठीक नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन उसका मजा ही कुछ और था। इस रूट पर हमें जो शुरुआती दिनों में ट्रैक करने का भी मौका मिला था, और एक बार मैं किसी टीम के साथ आया था, फिर एक बार हमें कल्पना, आपको याद होगा, हम घोड़ों पे आए थे बीच में, है ना। और जहाँ दिल करे हम कैंपिंग करते थे। तो उस वक्त गांव वाले यार बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ उस वक्त क्या था कि बहुत कम लोग आते थे। जैसे हमने जहाँ पर भी हमें जगह मिलती थी वहाँ पर टेंट लगा लेते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी, वहाँ के जो लोग हैं,
जब हम देखते थे यहाँ पर टेंट लगा है तो रात को जरूर आते थे पूछने के लिए किस चीज की जरूरत तो नहीं है। हालांकि बकायदा तो वो चाय लेकर आते थे। हाँ, नमकीन चाय लाते थे और साथ में वो कुछ खाने को भी ले आते थे। होता क्या था कि भाई उनको लगता था कि पता नहीं कहाँ से आके टेंट लगा है, कोई यहाँ पर रहने की किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो सच मायने में देखा जाए तो अतिथि देवो भव। हाँ, उस वक्त था भाई वाकई, लेकिन करते तो आज भी है, लेकिन आजकल पैसा लेते हैं यार। आजकल सब कुछ टूरिज्म जब से अब आ गए तो पैसा लेते हैं भाई। कमर्शलाइज हो गया है सब कुछ। और कमर्शियल इजी भी हो गया है, आम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। लगा ही नहीं श्रृंखला तक तो हम लोग ऑफ रोडिंग जा रहे हैं। टफेस्ट रोड है ये जिसको मानते हैं, लगा ही नहीं। उस वक्त जब मुझे आज भी याद है कि एक बार एक बुजुर्ग थे तो उन्होंने अपने घर में हमें पनाह दी थी। मैं तो पनाह ही बोलूँगा। रात का टाइम था और हम लोग पैदल पहुँचे तो वो करगे गांव में था। हमने वहाँ पर रुके और बुजुर्ग थे, मुझे मिले तो उन्होंने बातों में उन्होंने बताया कि उनके जो बुजुर्ग थे कुछ जो है मेरे जो गाँव में, जो मेरे लाहौर में जो गाँव है वहाँ आके सेटल हो गए हैं, जो आज भी उनकी जनरेशन वहीं पर है। तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि भाई कौन सी जनरेशन हो सकती हो। तो जो उन्होंने बताया, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने एरिया के दिया, उस हिसाब से वो एरिया नैनगार के आसपास का एरिया महसूस हुआ। तो बुजुर्ग से हमने काफ़ी देर तक हम लोग बैठते थे और काफ़ी वो कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन आज वो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ उनके जो वंशज हैं उनसे मैं 2-3 बार पीछे मिला हूँ तो वो यही कहते हैं कि वो वक्त बहुत बदल चुका है। क्यों कल्पना? हाँ, बहुत बदल गया है। एक्चुअली में उस वक्त यहाँ पर लोगों को हिंदी बोलने भी बहुत कम आती थी, नहीं बोलते थे। देखो वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है इसी बात से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब इस एरिया में पहली बार हमने ट्रैकिंग की थी लगभग 20-22 साल पहले, तब हमें कोई 12 से 14 दिन का समय लगा था पदम तक पहुंचने के लिए। और कई जगह हमें रुकना पड़ा और कई जगह हमें एक दिन हॉल्ट करना पड़ा था। और आज देखो आप सुबह जाके शाम को वापस आप मनाली पहुंच सकते हो, यह हालत हो चुकी है। जैसे ये ब्रिज क्रॉस करके हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे, इस पॉइंट के बाद आपका फिर अप टू पदम मेटल रोड मिलेगा, ब्लैक टॉप रोड मिलेगा और गुड बाय टू कच्चा रोड। और पुल जो एक पुल सामने बन रहा है, लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ थोड़ा चाय पानी का प्रोग्राम बना है तो देखते हैं। मैं अपने साथ एक चपाती लाया था, मैं उसको खाता हूँ। लो भाई, ये अब चाय का टाइम हो चुका है। ओहो गर्म कप बहुत है, ज्यादा नहीं मांगता। दूध आ गया, 2 टी बैग स्ट्रॉन्ग, 2 टी बैग और अब इसमें शक्कर मिला दिया जाए। बस हाँ, अब बन गई अपनी कड़क चाय। हाँ दो जी, चाय के साथ अब रोटी है, अचार और रोटी। दोस्तों आप लोग भी घर से अपना यार गर्म पानी और चाय का सामान साथ लाएं, और ऐसी जगह पर चाय पीने का जो मजा है वो कुछ और ही है। ट्रैफिक है भाई, ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो कैसा टर्न कर रहा है। अच्छा जी, थैंक यू। ये ब्रिज लास्ट आता है कल में, इसके बाद आगे 500 मीटर के बाद आपका फिर ब्लैक टॉप रोड आ जाएगा, फिर नॉर्मल रोड है। हाँ अब पदम से भी यहाँ से 22 किलोमीटर है और अब सारा आपका ये ब्लैक टॉप ही मिलेगा। क्या बात है, आप पहले पहुँच गए? हाँ, अरे वाह, क्या बढ़िया बना रखा है भाई, अच्छा बना दिया है। और व्यू भी देखो, मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। अरे वाह, पूरा करगिल दिख रहा है। इस साइड भी है, सामने तो कोई हेलीपैड का एरिया है ना। पर मैंने एक चीज़ नोट किया है, आपने नोट किया है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। अभी भी आस्ते आस्ते कहीं मनाली ना बन जाए। भाई मनाली वालों मुझे बुरा मत मानना, मैं खुद मनाली से हूँ, लेकिन भाई
जो चीज़ चुभती है दिल को तो चुभती है भाई। यहाँ पे देखो, ये मेरे दोस्त अजीज़ का होटल है, द मार्क, और बिल्कुल पदम सिटी के बीच में है। बहुत इजीली एक्सेसिबल है, जिसको भी आना हो मैं नीचे लिंक में कहीं ना कहीं नंबर छोड़ दूंगा, आप सीधा अजीज़ भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं।